आज की क्लास को पूरा अगर आप अटेंड करते हो तो आपको की टेंशन जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली है। देखो, ये एकदम बिल्कुल सही बात है और सच बात है कि जब भी आप पहली बार टेंस पढ़ते हो या दूसरी बार पढ़ते हो या तीसरी बार पढ़ते हो तो ना दिमाग में कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं? क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, ये बहुत आसान है। कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्रिएट होती है कि हमें एक साथ बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। ये सिंपल है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे याद रखना है, इसका ये रूल है। ये बहुत सारी चीजें जब आपको एट अ ग्लांस एक साथ याद रखनी पड़ती है तो आपको लगता है कि बहुत क्योटिक हो रहा है, भाई मेरे से तो टेंस नहीं होने वाला है। बट एक बात बताऊं, टेंस सीखना बहुत आसान है। इट इज जस्ट दैट कि आपको ये जो सीखने का प्रोसेस है ना, उसको ना रिपीटेडली करो और साथ में करो, है ना, साथ में करो, किसी टीचर के साथ में करो तो आप टेंस बहुत आसानी से सीख जाओगे। और आसान है यार, सच बता रही हूं, आसान है। क्लास को शुरू करते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कितना आसान है। सबसे पहले बेसिक कुछ चीजें जो आपको बेसिक तरीके से ही याद रखनी है, आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है। टेंस के 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये जो है बोल बोल के मतलब हम टीचरों की जो हमारी कौम है, हम बोल बोल के बिल्कुल ही समझा के अब तक आपको लोगों को याद हो चुका होगा। मतलब जो भी टीचर है वो आपको जब भी टेंस पढ़ाएंगे, मैं हूं या कोई भी हो, आपको ये बताएंगे टेंस के 3 हिस्से होते हैं। एंड अभी तक आपको ये चीज जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम बिल्कुल घर कर चुकी होगी कि हाँ भाई मान लिया, टेंस के 3 हिस्से होते हैं। टेंस के 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस पे अब दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको याद रखना है इस चीज को। इनके 4 हिस्से होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड दैट इज इट। ये वाला जो है चीज यहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि इसके आगे और भी टेक्निकलिटीज हैं जो बाकी हैं, जिनको समझना है। ठीक है, चलो। कुछ ऐसा होता है प्रेजेंट में सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में, फ्यूचर में वैसे हो जाता है। अब सिंपल अगर प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम पास्ट और सेम फ्यूचर के लिए अपना चला जाता है। तो ये इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाने की बात यहां से शुरू होती है। दिमाग लगाने की बात जो आपको याद रखनी है, और अगर एकदम बिल्कुल एकदम कठोर सत्य बोलूं तो जो काम आपको आने वाला है वो यहीं से आने वाला है। ठीक है, इसके पहले जो भी थी वो इंट्रोडक्शन ही था। ठीक है, यहां से काम आने वाला है। तो यहां से काम क्या आने वाला है, कैसे आने, यहां से ना आपको वाक्यों की पहचान होनी शुरू होती है कि वाक्य आप पहचानना शुरू करते हो कि अच्छा भाई 2 बातें पहचानते हो आप। सबसे पहली कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट में है, मतलब वाक्य ऐसा कैसा होगा कि वो प्रेजेंट कहलाएगा, ऐसा कैसे होगा कि वो पास्ट कहलाएगा, ऐसा कैसे होगा कि वो फ्यूचर कहलाएगा। सबसे पहली पहचान आपकी ये होती है दिमाग में। ठीक है, दूसरी पहचान होती है कि वो सिंपल है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, वो सब लेयर है इसका। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट की। वाक्य के एंड में आपको है नॉर्मली दिखेगा तो वो प्रेजेंट का वाक्य होता है। और उसके पहले ता हूं, ता है, ते हैं, ती हैं, ये अगर दिख रहा है तो ये सिंपल वाला वाक्य है। और ता हूं, ता है, ते है, ती है, अगर आपको ये याद रखने में डिफिकल्टी होती है तो आप एग्जाम्पल याद रखो। मैं खाता हूं, वह खाता है, वे खाते हैं, वो खाती है। ठीक है, क्लियर, एकदम सिंपल। ठीक है, आप ऐसे वाले बहुत ही सिंपल और छोटू से वाक्य होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स को याद रखो। अगर ताहू ता, क्योंकि मैंने इतने साल से पढ़ा रही हूं तो मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग कह लीजिए ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम्पल्स से याद रह जाता है, कुछ होते हैं जिनको ताहू ते से याद रह जाता है। किसी से भी याद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चलेगा, आपके समझने का फेर है बस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स वाक्य में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। आप एक बात समझ लो सिंपल सा, सब्जेक्ट आपको मिल गया वाक्य में, वर्ब का पहला रूप आपने लगा दिया, उसके बाद जो भी बचा उस वाक्य में वो सब अदर वर्ड्स की श्रेणी में आएगा। बस बात खत्म। ठीक है, मैं खाता हूं तो मैं यहां पर सब्जेक्ट है, आई ईट, ये वाक्य ट्रांसलेट हो जाएगा। रूल कुछ यूं फॉलो होगा कि आई यू वी दे अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो वर्ब का पहला रूप लग जाएगा, और उसी जगह पर आई यू वी दे की ही जगह पर अगर ही शी इट नेम है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। किस वर्ब में एस लगाते हैं, किस वर्ब में ईएस लगाते हैं, भाई टेंस पहले समझ लो अच्छे से, उसकी क्लास जो है करा रखी है ऑलरेडी, उसके बाद उसको देख लेना। ठीक है, पहले टेंस तो समझ लो, यहीं से अगर डायरेक्शन आपकी मुड़ जाएगी ना कि चलो अब समझ लेते हैं कहां पर एस या ईएस लगाते हैं, वो ना थोड़ा टेक्निकल क्लास है। ठीक है, तो उसको समझने
उसको बाद में समझ लेना, पहले टेंस को खत्म कर लो समझ के, ठीक है। अगला सिंपल पास्ट की बात करते हैं। अगर वाक्य के अंत में या, ये है या फिर ता था ती थी ते थे, थ जो है आपको पास्ट में दिखेगा, है ना, था थे थी, ये आपको दिखेगा पास्ट में। मतलब अगर वाक्य में दिख रहा है तो समझ लो कि ये पास्ट का वाक्य है, ठीक है। और या, ये ता था ती थी ते थे अगर दिख रहा है तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, ये आपको समझना होगा। मैंने खाया या मैं खाता था, इस तरीके का वाक्य आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, सब्जेक्ट पर यहाँ पे चेंज किया आया सिंपल पास्ट में, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ये मेजर चेंज है प्रेजेंट वाले से, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स, आई एट, ईट का V2 होता है एट, ठीक है। कुछ बेसिक्स ना वर्ब के कर लेना, ठीक है। जैसे कुछ बेसिक है, 20-25 बेसिक है, खाना, रोना, हंसना, जाना, आना, ये सब ना बेसिक है, इसको कर लेना, ठीक है। चलो अब रूल क्या है, रूल बहुत सिंपल है, IUV दे हो या ही शी इट नेम हो, सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। यहाँ पर वर्ब के रिस्पेक्टिव में या वर्ब के संदर्भ में यहाँ पर नो चेंज रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में गागे गी का प्रयोग आपको बहुत दिखेगा, ऊंगा, एंगे, एगी, एगा, देखो सब के लास्ट में गा गे गी ये है ना। जैसे मैं खाऊंगा कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। एक नई चीज जो फ्यूचर में ऐड होती है वो होती है विल, और ये सारे फ्यूचर में ऐड होगी, ठीक है। ये सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इन सब में ऐड होगी, और विल के आगे पीछे ही चीजें ऐड होंगी, ठीक है। विल को इसीलिए अच्छे से समझ लो। मैं खाऊंगा बन जाएगा आई विल ईट, क्या किया, कुछ नहीं किया, बस सब्जेक्ट की जगह पर आए है तो हमें समझ आ गया, विल एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ और वर्ब का पहला रूप ही लगा आई ईट, ठीक है। यहां पर हो गई बात खत्म। अब बात करें, ये सिंपल का खत्म हो गया, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। वाक्य में अगर रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहा है अगर आपको दिख रहा है, काम देखो कॉन्टिन्यूअस को ना सिंपल बताती हूँ, बहुत ही क्लीशे लगेगा लेकिन सच्चाई यही है कि जो काम जारी है, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, वो आ रही है, वो कर रहा है, रही है, जो काम प्रोसेस में है अभी भी, वो ही कॉन्टिन्यूअस होता है। यस और नो यही होता है ना कॉन्टिन्यूअस में। आम मोटा मोटी भाषा में भी समझे तो यही होता है कॉन्टिन्यूअस, कि वो जा रहा है, खा रही है, आ रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, ऐसा ही होता है, राइट। तो वैसा ही वाला वाक्य होता है। मैं खा रहा हूं, वाक्य कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर V4। हमेशा याद रखना कॉन्टिन्यूअस जब भी रहेगा, आपको कॉन्टिन्यूअस वर्ड दिख जाए तो V4 ही रहेगा। कॉन्टिन्यूअस और V4 को एक साथ जोड़ दो दिमाग में अपने, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो V4 लगेगा, साथ में अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, ईट का V4 होता है ईटिंग, क्योंकि V4 तभी बनता है जब वर्ब में ING लग जाता है, ठीक है। अब आई है तो एम लग गया है, इसके अलावा यूवी दे रहेगा तो आर लगा देना, ही शी इट नेम रहेगा तो इज लगा देना, सिंपल रूल है, ठीक है। चलो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में क्या बोला था थे थी दिखेगा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, रहा था, रहे थे, रही थी हो जाएगा। मैं खा रहा था तो मैं खा रहा था, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। इसका अनुवाद करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, किसके साथ क्या लगाना है आगे बताती हूँ। V4 कॉन्टिन्यूअस है तो आंख बंद करके V4 जो है वो यूज करना ही है आपको। आई वॉज ईटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर वॉज लगा। वॉज क्यों लगा, क्योंकि आई ही शी इट नेम के साथ जो है वॉज लगता है, यूवी दे के साथ वर लगता है, ठीक है। सिंपल रूल है और ये रूल हर जगह काम करता है। इंग्लिश जब भी काम करोगे, इंग्लिश में आपको जो रूल्स टेंस के साथ यूज होता है ना, वो हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रूल्स आप पहले याद कर लो, टेंस सीखने के बाद याद कर लो, फर्क नहीं पड़ता। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको रूल्स याद हैं, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। गागेगी रहेगा फ्यूचर में, ये बताया था, तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, हर किसी के एंड में देखो गागेगी दिख जाएगा आपको, दिख रहा है, तो मतलब ये फ्यूचर वाला है, राइट। अब रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये कॉन्टिन्यूअस वाला है, ठीक है। प्रोसेस जो है, प्रोसेस याद रखना। जैसे मैं खा रहा हूंगा, फ्यूचर में बात कर रहे हैं, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या बताया था और फ्यूचर में कि विल दिखेगा, तो विल के साथ बी दिख गया क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। साथ में V4 कॉन्टिन्यूअस के साथ V4 लगता है, और अदर वर्ड्स मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। विल बी का सिंपल फॉर्मूला है, विल बी सबके साथ यूज होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो विल बी का यूज आप कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। अब आ जाओ परफेक्ट में। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब आप किसी भी चीज को परफेक्ट कब बोलते हो, जब वो चीज हो चुकी होती है। अब मान लो किसी ने खीर बनाई और आपने खाई और कहा कि वाह एकदम परफेक्ट खीर बनाई है, कब बोला, जब दूध चढ़ाया था तब बोला था क्या, नहीं, जब खीर बन गई, कंप्लीट हो गया प्रोसेस, तब परफेक्ट की बात करते हैं। तो परफेक्ट को ऐसे याद रखो कि चीज जो है वो
हो चुकी है, राइट। तो चुकी है से क्या याद आया, परफेक्ट में आपको दिखेगा चुकी हूं, चुके हैं, चुके हैं, चुका है, या फिर या या है, ये है, ये दिख जाएगा आपको, ठीक है। मोस्टली आपको यही दिखेगा। तो है अगर है तो प्रेजेंट में होगा, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, बातें सेम है लेकिन बोलने का तरीका बस अलग है ना। जैसे किसी ने आपसे पार्टी में पूछा, अरे सर आपने खाना खाया, आपके बोला हाँ मैं खा चुका हूं, या फिर मैंने खा लिया है, ठीक है। बस बोलने का तरीका अलग है, मैटर सेम है। मैं खा चुका हूं कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, ये रूल याद रखना है। साथ में परफेक्ट में याद रखना V3 का यूज होता है हमेशा, ठीक है। जैसे आई हैव ईटन, ईट का V3 क्या होता है, ईटन होता है। आईयू विदे यूज है तो हैव का यूज कर लेना। ही शी इट नेम का सब्जेक्ट की जगह पर यूज है तो हैज का यूज कर लेना, ठीक है। क्योंकि इनके साथ ये लगता है और इनके साथ ये लगता है, और ये रूल भाई सेम है कि हमेशा सेम ही रहता है ये वाला रूल। टेंस के पहले याद करो, बाद याद करो, डजंट मैटर, ठीक है। चलो अब परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट में क्या बताया था थे थी दिखेगा, और परफेक्ट में क्या बताया था कि कोई काम जो हो चुका है उसके बारे में बात होती है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, राइट। बोलने का तरीका बस अलग हो रहा है। मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, है ना। समझ रहे हो बात को, कैसा हो रहा है काम। स्ट्रक्चर, मैं खा चुका था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड का यूज होगा और ये सबके साथ यूज होगा, तो ये सबसे आसान है, ठीक है। और V3 यूज होता है परफेक्ट में, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ठीक है। आई हैड ईटन, हैड सबके साथ यूज कर सकते हैं, आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर में गागेगी आपको दिखेगा, तो चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। और याद रखना ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर में चुका, चुकी, चुके आपको दिखता होगा। या होगा, ये होंगे, ये होगी, ये दिखेगा। मैं खा चुका हूंगा, मैंने खा लिया होगा, राइट। इस तरीके का वाक्य मैं खा चुका हूंगा बनेगा कैसे, सब्जेक्ट फ्यूचर है तो विल रहेगा, विल के साथ यहाँ पर हैव रहेगा क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। फिर V3 प्लस अदर वर्ड्स, तो आई विल हैव ईटन यहाँ पर होगा, राइट, क्योंकि परफेक्ट में V3 यूज होता है। और विल हैव जो है बहुत बढ़िया है, विल हैव सबके साथ यूज होता है। आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप विल हैव को यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। यही रूल ही है, यही यूज करना है, किसी और को इशू की बात ही नहीं है, कोई और यूज होगा ही नहीं, यही यूज होगा, ठीक है। चलो अब परफेक्ट, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। या मैंने यहाँ पर अलग से क्यों बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आगे अलग से बताऊंगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलो अगर आप वाक्य में ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है, ये यूज कर रहे हैं, ये अलग से याद कर लेना। इसके लिए मेरे पास कोई अलग सा लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना एज इट इज। देखो 3 का लॉजिक दे दिया ना, एक तो तुम याद कर ही सकते हो, कर सकते हो ना। चलो तो मैं खाता आ रहा हूं, देखो इसको भी पहचानने का तरीका बता देती हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हूं दिख करके प्रेजेंट पता चल जाएगा। और ता रहा हूं जो है वो कॉन्टिन्यूअस में आपको थोड़ा सा सिंबलाइज करता है। कोशिश की थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देने की, बट इसको याद ही रखना तो बेटर रहेगा। तो ये कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं तो हैज, साथ में बीन, बीन बजाने वाला नहीं, ऐसा वाला BEEN वाला बीन, ठीक है। तो हैव बीन नहीं तो हैज बीन, दोनों में से कोई एक यूज होगा। कॉन्टिन्यूअस है तो V4 यूज होगा, ये पहले ही बता चुकी हूं, ठीक है। वो लॉजिक यहाँ पे भी काम करेगा। आई हैव बीन ईटिंग, राइट। देखो तो हैव बीन जो है वो IUVD के साथ लगाना, हैज बीन जो है वो ही शी इट नेम के साथ लगाना, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट है तो था, थे, थी तो दिखेगा ही, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, इसको भी याद रखना अलग से। मैं खाता आ रहा था, यूज कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ बीन, यहां पर भी लगाने वाला, बजाने वाला नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, V4 लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस दिखे V4 लगा देना, कोई एकदम दो बार सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई हैड बीन ईटिंग, और चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, IUVD, ही शी इट और कोई भी नाम, तो हैड बीन ही यूज होगा सबके साथ। क्लियर हो गई बात। तो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। यहाँ पर क्या दिखेगा, गागे की हाँ दिखेगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। कॉन्टिन्यूअस में V4 लगेगा, हाँ लगता होगा अगर वाक्य बनेगा तो, लेकिन आपको इसका वाक्य नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता है ये सारा वाक्य। मैं खाता आ रहा रहूंगा, ये प्रैक्टिकली यूज किया है, आज तक मैंने तो नहीं किया, किसने किया कमेंट करके बताओ जल्दी, ठीक है। ये टेंस जो है ना, ये भाई साहब व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। तो आप किस लिए अंग्रेजी सीख रहे हो,
बोलने के लिए सीख रहे हो, तो जिसको बोलना ही नहीं है उसको सीख के क्या करोगे, राइट। ये व्यवहारिक तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, तो इसको सीखने की जरूरत नहीं है आपको। बस जान लो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा कोई एक चीज हुआ करता था, लेकिन अब वो यूज नहीं होता है। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।